राम राम किसान भाइयों। मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों में पहला पानी और खाद। इस खाद को बिल्कुल भी भूल मत जाना किसान भाइयों। जिस खाद के बारे में आज आपको जानकारी दी जा रही है, ये एक ऐसा खाद है किसान भाइयों, सरसों की फसल के लिए, तिलहनी फसल के लिए, जितनी भी हमारी तेल वर्गीय फसलें होती हैं, उन सभी फसलों में यदि किसान भाइयों इस खाद का उपयोग आपने नहीं किया तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान अपनी सरसों की फसल से ले सकते हैं, पा सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा खाद है, ये एक ऐसा उर्वरक है, ये आपको दानेदार रूप में भी मिलेगा, पाउडर रूप में भी मिलेगा और स्प्रे में भी मिल जाएगा। यानी कि इस खाद का आप चाहें तो अपनी सरसों की फसल पे स्प्रे कर दीजिए, चाहे इसे दानेदार के रूप में डाल दीजिए, चाहे इसे पाउडर के रूप में डाल दीजिए। यदि आप इसे अपनी सरसों की फसल के अंदर नहीं डालेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान अपनी सरसों की फसल से किसान भाइयों निकाल सकते हैं। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त खाद ये होता है। लगभग मैं समझता हूँ 50 से लेकर 60% जो किसान भाई होते हैं वो इस खाद का उपयोग करते ही करते हैं। और उन किसान भाइयों की जो सरसों की पैदावार होती है वो भी किसान भाइयों बम्पर निकलती है। यानी कि प्रति एकड़ की दर से यदि देखा जाए, आपने यदि अच्छी सरसों की किस्म, अच्छी सरसों की वैरायटी लगाई है तो किसान भाई बहुत आसानी के साथ आप 10 कुंटल से लेकर के 12-13 कुंटल तक अपनी सरसों की पैदावार को निकाल सकते हैं। यानी प्रति बीघा की यदि बात करूं तो 1 बीघा के अंदर आप बड़े आसानी के साथ 2 कुंटल सरसों की पैदावार को निकाल सकते हैं। 1 एकड़ के अंदर लगभग किसान भाइयों 10 से लेकर 12 कुंटल सरसों निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है। यदि आपने अच्छी किस्म का चयन किया है, अच्छी तरीके से खेत की जुताई, निराई, गुड़ाई, खरपतवार नाशक का उपयोग किया है और सही तरीके से आप जो है खादों का उपयोग कर रहे हैं, स्प्रे अपनी फसल के ऊपर कर रहे हैं, तो कोई भी बड़ा उत्पादन ये नहीं है। लेकिन यदि किसान भाइयों आपका खेत की तैयारी अच्छी नहीं है, एक जुताई की और एक जुताई करने के बाद आपने जो है सरसों की बुआई कर दी, ना कोई खाद दिया है, ना ही कोई स्प्रे है और खरपतवार भी आपकी सरसों की फसल के अंदर लगातार बने हुए हैं, तब तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि 1 एकड़ खेत के अंदर मात्र आपको 3 से लेकर 4 कुंटल या फिर 5 कुंटल तक ही पैदावार मिल पाएगी। और उसके बाद किसान भाई जो है ब्लेम करते हैं कि आपने इतना बताया था और इतना नहीं निकला। तो किसान भाइयों, यदि आपको अच्छा उत्पादन लेना है, अच्छी पैदावार लेनी है, फिर तो किसान भाइयों आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी कि अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छी पैदावार के लिए अच्छी मेहनत चाहिए, अच्छी लागत चाहिए। जिस तरीके से किसान भाई, यदि आप चाहें कि 2 दिन भागने के बाद आप आर्मी की रेस मार दें तो 2 दिन के अंदर आर्मी की रेस नहीं लगती है। आपको तैयारियां करनी पड़ती हैं। 1 साल की अच्छी प्रैक्टिस आप करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, तभी आप आर्मी की रेस मार पाएंगे। उसी तरीके से किसान भाइयों, यदि सरसों की फसल से आपको एक अच्छा उत्पादन और शानदार उत्पादन चाहिए, तब आपको इसके लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तकड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तब कहीं जा करके आप एक शानदार और अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। इसके लिए किसान भाइयों खेत की तैयारी बहुत ज़रूरी होती है, खेत की जुताई बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा जुताई आप करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी मिट्टी के अंदर लोच बनती है और जितनी लोच बनेगी हमारी मिट्टी ज़्यादा ताकत लगाएगी हमारी फसल को देने के लिए और हमारी फसल ज़्यादा अच्छा उत्पादन फिर हमें निकाल करके देगी। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है सरसों के अंदर हमें सबसे ज़रूरी खाद कौन सा है। किसान भाइयों, सरसों की फसल हो या फिर तेल वर्गीय कोई भी फसल हो, जितनी फसलों से आप जो है तेल प्राप्त करते हैं, उन सभी फसलों में सल्फर का सबसे बड़ा महत्व देखा गया है। और सल्फर का सबसे बड़ा महत्व किसान भाइयों होता है, सल्फर आपको पाउडर के रूप में भी मिलेगी, दानेदार रूप में भी मिलेगी और किसान भाइयों ये आपको एक अपने लिक्विड रूप में भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सरसों के अंदर हमें उपयोग में लानी है वो बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग करना चाहिए। बेंटोनाइट सल्फर यानी कि जो हमारी दानेदार वर्गीय है, दानेदार हमारी सल्फर होती है, उस सल्फर का उपयोग यदि हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। क्योंकि जो हमारी लिक्विड वाली होती है उससे भी पत्ते जलने के थोड़े से चांस रहते हैं। और जो हमारी पाउडर फॉर्म वाली आती है, जब उसे हम यूरिया के अंदर मिक्स करके अपने खेत के अंदर डालते हैं तो उससे भी कभी कभी किसान भाइयों पत्ते जल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ना ही तो लिक्विड वाली का उपयोग करना है और ना ही किसान भाइयों पाउडर फॉर्म वाली का उपयोग करना है। आप यहाँ पर बेंटोनाइट जो हमारी सल्फर आती है इसकी मात्रा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों ले लीजिए और लगभग 30 से 35 किलोग्राम यूरिया के अंदर मिक्स करके अपनी सरसों की फसल के अंदर डालें और उसके बाद अपने खेत की सिंचाई कर दीजिए। यदि आप किसान भाइयों इतना करते हैं तो बहुत ही बम्पर उत्पादन सरसों की फसल आपको निकाल करके देगी। क्योंकि इसके डलने के बाद ना ही तो खेत के अंदर फिर फंगस का अटैक आता है, हल्की माड़ी फंगस को ये बहुत आसानी के साथ रोक लेती है, कीटों से भी फसल को रोकती है, हमारी फसल की ग्रोथ भी बढ़ाती है और तेल की प्रतिशतता तो किसान भाइयों हमारी फसल के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ा करके
चलती है। तो इस तरीके से आप अपनी फसल के अंदर यदि एक बार सल्फर का उपयोग कर लेते हैं तो बहुत ही शानदार और बम्पर रिजल्ट किसान भाई आपको मिल सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान भाइयों राम राम जी।